हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सी अनुषा जैन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और आईपीओ के ऊपर डिस्कशन लेकर आई हूँ। इस कंपनी का नाम है गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। गोपाल नमकीन का आईपीओ 6 मार्च को ओपन हो गया है एंड 11 मार्च को क्लोज होने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करें 650 करोड़ का है। टोटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब पुराने शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल करके निकल रहे हैं। अगर हम रिटेल कैटेगरी में बात करें 37 शेयर्स का एक लोट है, जिसमें आपके 14,837 रुपीज ब्लॉक होने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लोट्स लगाने होंगे एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में 68 लोट्स। अब हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें, आईपीओ आने से पहले 93.50% है, जो बाद में कम हो जाने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एथनिक एज वेल एज वेस्टर्न स्नैक्स बनाती है। साथ में इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेजेंस है इस कंपनी का। अगर हम एथनिक स्नैक्स की बात करें, इसमें नमकीन एज वेल एज गाठिया आती है और वेस्टर्न स्नैक्स में वेफर्स, एक्सट्रूडेड स्नैक्स एंड स्नैक पैलेट्स। इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी है, जैसे कि स्पाइसेस, पापड़, ग्राम फ्लोर जिसको हम बेसन भी बोलते हैं, नूडल्स, रस एंड सोन पापड़ी। अगर हम नवंबर 2023 का डेटा देखें तो कंपनी के पास 276 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, जिसमें 84 प्रोडक्ट्स हैं इनके। सितंबर 2023 के डेटा के अनुसार 523 लोकेशंस है, जो 10 स्टेट्स एज वेल एज 2 यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड हो रखी है। अगर हम सितंबर 30, 2023 का दोबारा से डेटा देखें तो कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में अप्रोक्स 741 एम्प्लॉयज़ है और कंपनी का बहुत एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर पा रही है। कंपनी के पास 6 टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें 3 प्राइमरी यूनिट्स है एंड 3 एंसिलरी यूनिट्स है। अगर हम प्राइमरी यूनिट्स की बात करें, वो नागपुर महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात एंड मोदासा गुजरात में लोकेटेड है। कंपनी के पास टोटल 6 कैपेसिटीज़ है, जिसमें 4 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा का एनुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। अगर हम बात करें इनकी राजकोट वाली फैसिलिटी जो पापड़ प्रोड्यूस करती है, उसमें 3 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा की कैपेसिटी है एनुअली, और जो 3 एंजिलरी फैसिलिटीज़ है उनमें 1 लाख से ऊपर की मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी की टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू एज वेल एज बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट, दोनों में ही हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, 6 मंथ एंडेड फाइनेंशियल्स में कंपनी ने 677 करोड़ के अप्रोक्स रेवेन्यू अर्न किया है, जिसमें प्रॉफिट 56 करोड़ के आसपास है। नेटवर्थ कंपनी के आज के दिन 346 करोड़ के करीब है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 333 करोड़ के करीब है। टोटल बोरोइंग्स अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। लास्ट ईयर 106 करोड़ की बोरोइंग थी टोटल, जो 30 सितंबर को 26 करोड़ के करीब है। तो हमें डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है, जो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी को लेकर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 16% के करीब है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% के करीब है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.08 टाइम्स ही है सिर्फ। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 14.43 टाइम्स है। अब हम कंपनी का पी रेशो देखते हैं तो बेसिकली अगर हम प्री आईपीओ पी रेशो देखें, वो 44.47 टाइम्स है। आईपीओ आने के बाद ये पीई रेशो 44.96 टाइम्स हो जाने वाला है। इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंपनी के पास कुछ भी फ्रेश प्रोसीड्स नहीं जाने वाली है। जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक सेल करके निकल रहे हैं। सारी आईपीओ की प्रोसीड्स उन लोगों के पास ही जाने वाली है, तो कंपनी के पास कुछ एडिशन नहीं होने वाला है फंड्स का। कंपनी की अगर डिविडेंड पॉलिसी देखें, कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे हैं। कंपनी के लिस्टेड पीयर्स के साथ अगर हम कंपेरिजन करें, इस कंपनी ने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में 2 कंपनीज को अपना पीयर बताया है। फर्स्ट बीकाजी फूड्स, सेकंड प्रताप स्नैक्स। बीकाजी फूड्स का अगर हम पी रेशो देखें 68 टाइम्स के करीब है एंड प्रताप स्नैक्स का 42 टाइम्स के करीब। तो अगर कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हैं, वो कंपनी डिसेंट मांग रही है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। अगर हम प्राइमरी मार्केट में इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, मैक्सिमम 30% के करीब गया था, जो था 4 मार्च को। बट अगर हम 6 मार्च को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, सिर्फ 14% के करीब आ रहा है। मतलब अगर इशू प्राइस जो हमारा 401 है, उसके अगेंस्ट हम कंपेयर करें तो 55 रुपीज़ का लिस्टिंग गेन होने वाला है पर शेयर, जिससे इसका लिस्टिंग प्राइस अप्रोक्स 456 रुपीज़ आता है। अब मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ कि मेरे क्या व्यूज़ रहने वाले हैं इस आईपीओ को लेकर। आप अपना व्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ही कंसल्ट करके लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी गुजरात में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। साथ में अगर कंपनी की टॉप एंड बॉटम लाइन्स देखें हम फाइनेंशियल्स में, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अगर हम अर्निंग्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी के वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो आईपीओ डिसेंटली प्राइस किया गया है। तो इन्वेस्टर्स अपने इसमें फंड्स लगा सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी हम बात करें लिस्टिंग गेन की, मुझे लगता है अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम देखें तो आज के दिन 14% चल रहा है,
तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बट अगर हम इस आईपीओ के लास्ट डे पर सब्सक्रिप्शन डेटा देखें एंड इस कंपनी में हमें काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, तो हम 10 to 15% का एक डिसेंट लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा इस पे व्यू होल्ड रहने वाला है। मेरा व्यू लास्ट डे पर बनेगा जब इसका सब्सक्रिप्शन डेटा आउट हो जाएगा। अगर इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा देन मैं अपने सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाली हूँ। अगर सब्सक्रिप्शन डेटा मुझे इतना अच्छा नहीं देखने को मिला देन मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगी। अदरवाइज फंडामेंटली आईपीओ मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों के क्या व्यूज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच आईपीओ रिलेटेड वीडियोस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।